स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। राजस्थान के जितने भी किसान भाई हैं, सभी किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी होने के बाद बेसब्री से इंतजार था कि उन्हें अब राजस्थान के किसान भाइयों के खातों में अब राज्य सरकार की जो योजना है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी हैं उन किसानों की अतिरिक्त आर्थिक मदद करती है। तो इस योजना की जो राशि है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, वो राशि अब कब आएगी? क्योंकि इस साल लंबे इंतजार करने के बाद अक्टूबर महीने में 18 अक्टूबर के दिन मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त और हम कह सकते हैं 2025 की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त इस साल 2025-26 की जारी किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और लगभग जितने भी किसान भाई थे उनके खातों में इस योजना की राशि पहुंच दी गई और अब बेसब्री से इंतजार है राजस्थान के किसान भाइयों को कि उनके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब अगली किस्त, यानी कि अब दिसंबर महीना शुरू हो गया है और 2025-26 का हम कहें तो आखिरी महीना है। और इस महीने में राजस्थान सरकार उनके खातों में जो बची हुई मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है, हर साल सरकार जो 3 किस्तों में इस योजना की राशि को सरकार जो है किसानों को देती है 1,000 रुपए की 3 समान किस्तों पर। यदि हम देखें तो पिछले साल भी 2024 में 3 किस्तें जारी हो चुकी थी और इस साल 2025 में एक ही किस्त मिली है किसान भाइयों को और वो भी 10 महीने के इंतजार करने के बाद, यानी कि 15 अक्टूबर निकल जाने के बाद 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन चौथी किस्त जारी हुई और अभी भी 2 किस्तें बची हुई हैं इस साल की, हम कहें तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। और बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि और बहुत बड़े कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस योजना में देरी का जो कारण बना हुआ है वह सरकार इस योजना की जो राशि है अभी फिलहाल में तो 3,000 रुपए है, 1,000 रुपए की 3 समान किस्तों पर सरकार इसे बढ़ाने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के समान इस योजना की राशि को भी सरकार करेगी, इसलिए सरकार इस योजना में देरी कर रही है और जो कि देरी का कारण बना हुआ है। यह एक बहुत बड़े अनुमान है जो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जानकारियों जो आ रही हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 6,000 रुपए की राशि मिलती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, तो राज्य सरकार भी राजस्थान के किसान भाइयों को जरूर 6,000 रुपए की एक समान राशि करेगी। तो अगर ऐसा सरकार करती है तो राजस्थान के किसान भाइयों को कह सकते हैं सालाना 12,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन अब इंतजार खत्म हो चुका है। इस साल की जो 5वीं और 6वीं किस्त है, यानी कि 2025 की जो बची हुई किस्तें हैं, हम कहें तो अब उसकी तारीख जो है सामने भी आ चुकी है। किस दिन राजस्थान सरकार राजस्थान के किसान भाइयों के खातों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को ट्रांसफर करेगी। जी हाँ, अब उसकी तारीखें आ चुकी हैं सामने और अब ये तय हो चुका है, कंफर्म हो चुका है कि इस तारीख को, दिसंबर महीने की इस तारीख को आपके खाते में आएगी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त। जी हाँ, और हम कहें तो 2024 में भी इस योजना की जो आखिरी किस्त, दूसरी और तीसरी किस्त एक साथ भेज दिया था सरकार ने और इस साल भी उम्मीद लगाई जा रही है दिसंबर महीने में भी दोनों किस्तें एक साथ सरकार जारी करेगी। इसलिए मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे किसी भी प्रकार की कोई अपडेट यदि आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी पहुंचा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि इस प्रकार की कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन आती है तो आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। तो चलिए अब जानते हैं कि वो तारीखें क्या हैं और किस दिन आएगी वो किस्त राजस्थान के सभी किसान भाइयों के खातों में। राजस्थान सरकार अपना 2 साल पूरा होने पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन कर रही है राजस्थान सरकार, और उसी कार्यक्रम के आयोजन के दौरान राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भी राशि जारी करेगी और ये भी बहुत बड़े अनुमान है। तो सबसे पहले एक खबर देख लेते हैं हम, अमर उजाला में प्रकाशित खबर है। वो कार्यक्रम क्या है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। अब 2 वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में जो है राजस्थान सरकार खास कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। तो आयोजन में क्या क्या होंगे, किन किन योजनाओं का लोकार्पण भी होगा, किन किन योजनाओं की राशि जारी की जाएगी और क्या है खास इस कार्यक्रम में, एक एक चीजें हम आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। हाँ, वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन बने रहिएगा आखिरी तक। एक एक कार्यक्रम के एक एक दिन, यानी जिस दिन से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी आखिरी दिन तक क्या क्या आयोजन होंगे, उन सभी आयोजनों को हम सभी वो सब चीजें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं बिना किसी देरी के वो खबर क्या है। अमर उजाला
न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, प्रकाशित खबर है। राजस्थान गवर्नमेंट 2 ईयर 15 दिन में होंगे कई ऐलान, किसान सम्मेलन, एमएसएमई कॉन्क्लेव, पर्यटन नीति होगी जारी। प्रदेश की भजनलाल सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के मौके पर कई कार्यक्रम करने जा रही है। इस दौरान किसान सम्मेलन से लेकर के राज्य स्तरीय समारोह तक भी होगा। अब ये विस्तार से भी हम जान लेते हैं इसको। राजस्थान की भजनलाल सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 2 साल जो है पूरे होने जा रहे हैं। इस दौरान 10 दिसंबर से, जैसा कि हमने 10 दिसंबर को हमने पिछली वीडियो में भी जब हमने अपलोड किया था, उसमें भी हमने आपको जानकारी दी थी कि 10 दिसंबर से कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। 10 दिसंबर से 25 दिसंबर तक हम कह सकते हैं, 10 दिसंबर से 25 दिसंबर तक कई कार्यक्रम होंगे। करीब 15 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम की श्रृंखला में कई बड़े ऐलान भी होंगे। इसके तहत 20 दिसंबर को किसान सम्मेलन भी आयोजित होगा, जिसमें 31,600 किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान और 5 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपए का कृषि आदान अनुदान वितरित किया जाएगा। वहीं 5 लाख पशुपालकों को दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 21 दिसंबर को पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत सभी जिलों में पौधरोपण किया जाएगा। इसी दिन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट और ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी का विमोचन होगा। 22 दिसंबर को व्यापार संवर्धन दिवस मनाया जाएगा, जिसके दौरान राइजिंग इंडिया राजस्थान परियोजना अंतर्गत 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। साथ ही ग्लोबल कैपेबिलिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। साथ ही देख सकते हैं व्यापार प्रोत्साहन नीति हो गया, सेमीकंडक्टर नीति हो गया, निजी औद्योगिक पार्क योजना और भी पॉलिसी का विमोचन होगा। 23 दिसंबर को एमएसएमई कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा, जिसमें औद्योगिक क्लस्टर विकास किए जाएंगे और व्हीकल स्क्रैपिंग नीति जारी की जाएगी। 24 दिसंबर को पर्यटन कॉन्क्लेव होगा, जहां नई पर्यटन नीति और फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति का विमोचन किया जाएगा। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। तो ये खबरें रही। अब हम ये जान लेते हैं कि किस दिन से ये कार्यक्रम शुरू होगा, कौन कौन से दिन क्या है जो है, और उसके बारे में भी हम जानते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम लंबा चलने वाला 15 दिवसीय कार्यक्रम है। तो इसमें हम जानते हैं कि 15 दिवसीय जो कार्यक्रम है, इसमें किस दिन क्या क्या होगा। तो ये रहे कार्यक्रम की, देख सकते हैं ईटीवी भारत, ईटीवी राजस्थान जो है, ईटीवी भारत में प्रकाशित खबर है कि यह रहे कार्यक्रम। पूरे कार्यक्रम जो है वो उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। 11 दिसंबर को सभी जिलों में रक्तदान शिविर होगा और 12 दिसंबर को स्टार्टअप कॉन्क्लेव आई स्टार्ट कार्यक्रम और नीतियों का विमोचन। 13 दिसंबर को 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान का सभी जिलों में आगाज। 14 दिसंबर को मंदिरों, स्मारकों और राजकीय कार्यालयों की सफाई और 15 दिसंबर को राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन 2 वर्ष की उपलब्धियों की पुस्तक का विमोचन। यानी कि अब राजस्थान सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन है। तो 2 वर्ष की उपलब्धियां जो हैं, जो सरकार ने उपलब्धियों की पुस्तिका का विमोचन भी होगा। 16 दिसंबर को राज्य और जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ। 17 दिसंबर को लाभार्थी सम्मेलनों में लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में राशि आवंटित की जाएगी। 18 दिसंबर को युवा रोजगार दिवस के तहत 17,712 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। 19 दिसंबर को महिला सम्मेलन के तहत मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, पालनहार योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना और बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लाभार्थियों को राशि आवंटित होगी। यही नहीं है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ही राशि आवंटित की जाएगी, उसके साथ ही आप देख सकते हैं 19 दिसंबर के दिन महिला सम्मेलन के तहत मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना हो गया, पालनहार योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना और बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लाभार्थियों को भी राशि आवंटित की जाए। और जो 20 दिसंबर के दिन कहा जा रहा है, 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भी राशि आवंटित होगी। तो 20 दिसंबर को उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम भी है और इसी दौरान अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि भी अब किसान भाइयों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। और बची हुई 2 किस्तें जो है, जैसे, और ये बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 2024 की तरह इस बार भी राजस्थान सरकार दोनों किस्तें एक साथ ही ट्रांसफर करेगी, क्योंकि इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान बहुत से ये जो कार्यक्रम है उनके भी पैसे ट्रांसफर करेगी सरकार।
20 दिसंबर को जो कार्यक्रम है उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम है, और इसी दिन अनुमान लगाया जा रहा है, बहुत बड़े अनुमान है। इसी कार्यक्रम के दौरान माननीय सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वह आएगी। अभी बिल्कुल तय हो चुका है, कह सकते हैं दिसंबर। फिर 21 दिसंबर को पर्यावरण संरक्षण अभियान का शुभारंभ, 22 दिसंबर को व्यापार संवर्धन दिवस, 23 दिसंबर को MSME कानून कॉन्क्लेव है, 24 दिसंबर को पर्यटन विभाग की नीतियों का विमोचन, नई पर्यटन नीति, 25 दिसंबर को राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह। तो ये रहे कार्यक्रम। अब 20 दिसंबर तक हम कह सकते हैं कि सरकार इस योजना की राशि को जारी करे, क्योंकि दिसंबर अब आखिरी महीना है साल का। जैसा कि पिछले वर्ष भी हुआ था कि पिछले वर्ष भी सरकार ने जून महीने में जून 2024 में जब इस योजना का शुभारंभ हुआ तो उस समय पहली किस्त की राशि भेज दी गई थी, और दूसरी और तीसरी किस्त की जो राशि है वह दिसंबर महीने में जारी हुई थी, दोनों किस्तें एक साथ। और उसके बाद सरकार ने जब इस योजना की जब शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शुरू में 2,000 रुपए मिलते थे, और उस तरह हम कह सकते हैं कुल राजस्थान के किसान भाइयों को 8,000 रुपए की सालाना आर्थिक मदद होती थी। लेकिन सरकार ने इसे बढ़ा करके 9,000 रुपए सालाना कर दिया। 6,000 रुपए मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि और 3,000 रुपए राजस्थान सरकार अतिरिक्त आर्थिक मदद करती है। तो इस तरह से राजस्थान के सभी किसान भाइयों का 9,000 रुपए की सालाना आर्थिक मदद होती है। तो यह 2 साल पूरे होने पर राजस्थान सरकार जो खास कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है, इसमें आपके खातों में भी योजना की राशि आ सकती है। जी हाँ, इसलिए मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अपडेट यदि आती है, कोई नोटिफिकेशन आती है, तो हम आप सभी तक बिना किसी देरी के वीडियो आप सभी तक बिना किसी देरी के जानकारी पहुंचा सके। और आप सभी को बिना किसी देरी के यदि आपने घंटी का बटन दबाया है, सब्सक्राइब कर रखा है हमें, तो आपको नोटिफिकेशन भी जरूर मिल जाएगा। तो ये रहे कार्यक्रम, और 20 दिसंबर तक हम कह सकते हैं राजस्थान की जितने भी किसान भाइयों का इंतजार है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि आपके खातों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि आ सकती है। हाँ, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि दोनों किस्तें एक साथ आएंगी या अलग अलग आएगी, या फिर कुछ हफ्तों के अंतराल के दौरान आएगी। तो इसे लेकर के जैसे ही कार्यक्रम के तारीखें नजदीक आएंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। मैं एक अनुमानित बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था, सरकार ने 2 किस्तें एक साथ जारी की थी, तो इस बार भी पूरे अनुमान है कि सरकार दोनों किस्तें एक साथ जारी होगी। हालांकि 2 किस्तें जारी होंगी इसे लेकर के आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, हालांकि ये अनुमान लगाए जा रहे हैं, जैसा कि पिछले साल की किस्तों को यदि हम देखें तो। लेकिन मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है 20 दिसंबर तक को जारी हो सकती है, बहुत बड़े अनुमान है ये, और 20 दिसंबर को सरकार इसे जारी करेगी, से अनुमान है। इसे लेकर के किसी भी प्रकार की कोई यदि आधिकारिक घोषणाएं होती हैं, कोई जानकारी निकल करके सामने आती है, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। दोनों किस्तें एक साथ जारी होंगी या पहले 5वीं किस्त जारी होगी, उसके बाद 6वीं किस्त जारी होगी, ऐसा इसे लेकर के कोई भी स्पष्ट जानकारी यदि आती है, आधिकारिक घोषणाएं होती है, तो हम जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अब मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी किसान भाई देख रहे हैं, अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। 20 दिसंबर वो तारीख है, आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि कार्यक्रम के दौरान बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस योजना की राशि भी जारी की जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणाएं यदि होती हैं, तो अभी कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं आई है 5वीं 6वीं किस्त को लेकर कि दोनों किस्तें एक साथ जारी होंगी। इसे लेकर के किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी आप जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो से संबंधित आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हो, आपकी कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें राजस्थान के बाहर से भी देख रहे हैं तो भी, यदि आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है तो भी आप राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको यह योजना कैसी लगी, इस पर अपने विचार जरूर रखिएगा। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक हम सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।